guys, welcome back my YouTube channel. Please click on the subscribe button if you like my video। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएससी के और बीएससी के केमिस्ट्री के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फ्यूल एनालिसिस ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। तो ये आज का हमारा टॉपिक है जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में ही, अगर आपकी पीजी में केमिस्ट्री फील्ड है तो ये टॉपिक आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। सो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं proximate analysis of a fuel provide the percentage of the material that burn in a gaseous state in the solid state and the percentage of inorganic waste material and is therefore of fundamental importance for biomass energies uses। तो हम जब है ना इस मतलब बर्न करते हैं किसी भी सॉलिड स्टेट को या फिर गैसेस स्टेट को, तो एक परसेंटेज के रूप में हमें है ना एक वेस्ट मटेरियल मिलता है, ठीक है। तो इसमें हमारा नेक्स्ट एक पॉइंट आएगा गैसेस फ्यूल। गैसेस फ्यूल क्या होता है, वैसे तो हमने ये पढ़ रखा है लेकिन फिर भी एक एमएससी में इसकी एक डिफरेंट लैंग्वेज होती है, तो हम उस लैंग्वेज में ही बात कर रहे हैं। और दूसरा, ये लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है तो इसमें मतलब ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने पहले से ही इस टॉपिक में बहुत वर्ड ऐसे सिंपली लिए हुए हैं। तो चलो हम देखते हैं गैसेस फ्यूल क्या होता है। गैसेस फ्यूल आर मच क्लीनर दैन liquid and solid fuel and can be directly used in burners and combustion chambers। gaseous fuel क्या होता है, वो क्लीनर होती है, क्लीन होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड फ्यूल्स, ठीक है। तो इनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बर्नर्स एंड चैम्बर्स में। नेक्स्ट है हमारा हाउएवर ड्यू टू देयर लो डेंसिटी देयर एनर्जी डेंसिटी इज़ ऑल्सो लो। इनकी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। दी नीड कंप्रेस्ड स्टोरेज इन प्रेशर वेसल्स विथ प्रॉपर रेगुलेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल गैस में क्या आता है हमारा, मोस्टली हम नेचुरल गैस में लेते हैं मैथेन को, ठीक है। लिक्विड फ्यूल पेट्रोलियम gas bleeds off separate hydrocarbons like butane, propane, butane, propane, ठीक है। इस टाइप में ही चलता रहता है। एंड रिफाइनरी गैसेज गॉट ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम हैविंग लाइटर हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन्स, ठीक है, आर गैसेज फॉसिल फ्यूल। तो इनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस एंड सिंथेटिक गैस आर derived from coal and solid fuels is derived from animal and plant waste। तो ये हमारा कोल गैस होता है, वो कहाँ से आता है, एनिमल और प्लांट वेस्ट से आता है, ठीक है। नेचुरल गैस वैसे तो आप सब लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। नेचुरल गैस क्या होता है, नेचुरल गैस हैज़ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अराउंड 16 किलोग्राम पर मोल होता है। सिंस इट मोस्टली कंटेन मैथेन एंड इट्स क्लोरोफिक वैल्यू इज़ इन द रेंज ऑफ 5000 किलोग्राम, ठीक है। टू इसकी मतलब रेंज हम कितनी रख सकते हैं, 5000 से लेके 55,000 तक इसकी डेंसिटी हम रख सकते हैं, ठीक है, रेंज। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड फ्यूल पेट्रोलियम गैस। इसको तो सब जानते होंगे, सब क्या यूज़ होता है, एलपीजी। तो इसमें देखते हैं एलपीजी बीइंग अ ब्लेंड ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन्स हैज़ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अराउंड 55 किलोग्राम पर किलोमोल एंड क्लोरोफिक वैल्यू इसकी होती है, इसकी रेंज हम क्लोरोफिक वैल्यू में कितनी लेते हैं, 45,000 से लेके 50,000 तक इसकी हम रेंज लेते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिक्विड मिक्सचर अंडर अ प्रेशर ऑफ अराउंड 6 बार। तो ये हमारा एलपीजी हो गया। नेक्स्ट है हमारा कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस एंड सिंथेटिक गैस। ये क्या होता है, तो ये होता है सिंथेटिक गैस है वेरीड कंपोजिशन मेनली विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। दस देयर मॉलिक्यूलर वेट एंड क्लोरोफिक वैल्यू ऑल्सो वेरी फॉर
एग्ज़ाम्पल हम इसको ले सकते हैं, प्रोड्यूसर गैस हैज़ 60 to 20% होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में होता है 60 to 18% ऑफ हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन में होता है 8 to 10% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, ठीक है। नाइट्रोजन एंड ट्रांसेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट है हमारा बायोगैस कंटेन। बायोगैस जो होता है वो हमारे किस रेंज पर रहता है, ये हमें कंटेन करता है 60 to 80%, मैथेन करता है 20 to 40%, कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम इट क्लोरोफिक वैल्यू लाइज बिटवीन 30,000 किलोजूल पर किलोग्राम टू 32,000 किलोजूल पर किलोग्राम होता है, ठीक है। तो ये हमारी गैसेस थी जिनकी रेंज और डेंसिटी हमने देखी थी। अब हम पढ़ते हैं लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल क्या होता है? लिक्विड फ्यूल हैव मच हायर एनर्जी डेंसिटी देन गैसेस फ्यूल। Its storage is also simple without requirement of pressure vessels, ठीक है। Liquid has to evaporate or vaporize to vapor which participates in the chemical reaction along with oxygen, ठीक है। ये हमें कैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। वेपोराइजेशन इज directed by the volatility of the liquid fuel is governed by properties such as flash point, boiling point, latent heat of vaporization and specific heat. Vaporization rate is important and of increase. This liquid fuel is subjected to a process called atomization. Here the liquid is degenerated to small depot. Atomization depend upon properties such as liquid viscosity and surface tension, ठीक है। Flash point of a liquid fuel is minimum temperature of the liquid at which sufficient vapor are produced to mix with atmospheric air and produce a flash or an intense flame. When a plot flame is instructed over the liquid surface, when the flame is removed, the premised flame disappear. फायर पॉइंट क्या होता है? फायर पॉइंट इज अ टेम्परेचर हायर देन द फ्लैश पॉइंट। हेयर व्हेन अ ब्लड ignition source is introduce a flame substance over the liquid surface. Even often the removal of the plot ignition source, the fire point flame is basically a non-permixed flame. तो ये हमने लिक्विड गैसेस और फ्यूल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें नेचुरल गैस, सिंथेटिक गैस, कोल गैस वगैरह इसकी हमने ली थी। तो ये हमने बहुत ही सिंपल बेसिस की लैंग्वेज ली हुई है जो बच्चों को आराम से समझ में आ जाती है। और ये मेरे खुद के हैंडमेड रिटर्न है, बिकॉज मैंने भी केमिस्ट्री से MSc किया हुआ है, जिससे मैंने खुद इन नोट से पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको हेल्पफुल लगे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।